हेलो गाइस, लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। हमने पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करे थे। वो क्या कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इसमें। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन से जीनोटाइपिंग, जीनोटाइप जिसको भी हम बोलते हैं, और ये इसी से पता चलता है फिनोटाइप कैसा होगा, फिजिकल वेरिएशन कैसे होगी, एंडोनॉटमी क्या होती है, स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर और फॉर्म की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें शुगर फास्फेट ग्रुप होता है, और और 3 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। हर सेल के अंदर डीएनए होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज के साथ साथ आप ये जो डीएनए है, जो बेसिकली ये कोड करता है इन्फॉर्म प्रोटीन को। एबीओ क्या है? एक प्रोटीन है, ब्लड ग्रुप है। इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, बी एंटीजन प्रेजेंट होता है जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन होता है, और डी एंटीजन है बेसिकली आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव। इसकी प्रेजेंस जो है वो वेरी करती है अक्रॉस द वेरियस पॉपुलेशन ग्रुप्स। आप देखते हैं कि ट्राइबल्स की लाइफ को स्टडी करते हैं, जो वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स जो होते हैं, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स जो होते हैं, उनका क्या करना है। ब्राचिसेफल्स कौन होते हैं? जो कि ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया में रह रहे होते हैं। और नॉर्डिक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। और मंगोलॉइड्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, है ना। और उसके बाद आप देखोगे मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन लोग जो हैं वो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। प्रोटोस्ट्रोलॉइड है, वो भी सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है इन इस रेशियल ग्रुप का। तो अब बी एस गुहा ने रेशियल क्लासिफिकेशन की, वो पाइनियर वर्क किया उन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। इन्होंने रेशियल ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन की, इंडियन पॉपुलेशन को डिफरेंट रेसेस में कैटेगराइज किया, डिवाइड किया, स्टडी की। इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ बी एस गुहा का। इन्होंने इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स की। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होती क्या है? हम इसमें मेजरमेंट्स करते हैं बॉडी की, है ना। और बॉडी की मेजरमेंट्स हम करते हैं, और हम साथ में बॉडी प्रोपोर्शंस को भी देखते हैं, मेजर करते हैं। जैसे सिफालिक इंडेक्स हो गया, नेजल इंडेक्स हो गया, क्रेनियल इंडेक्स हो गया। तो ये इंडेक्सेस होते हैं। नोज का फॉर्म पता चलता है, हेड का फॉर्म पता चलता है, फेस का फॉर्म पता चलता है ना। तो इस बेसिस पे हाइट से हम मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स की। हमने फिजिकल मेजरमेंट्स की, हमने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि कोड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें स्टोर्ड रहती है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 90s में, 2003 तक चला। इसने एंटायर जो है वो जेनेटिक मैपिंग की, इसने ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रुप्स की। ओके, अब जेनेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आप देखिए कि स्टार्ट जो थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत जो थी वो ईबी टाइलर ने की। जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत जो थी वो जेम्स फ्रेजर ने की। तो ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। एक में हम वेज ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, एक में जो डिफरेंट लोग जो रहते हैं ग्रुप में उनकी हम स्टडी करते हैं। किनशिप ग्रुप्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की जाती है ना। एथनोसेंट्रिज्म क्या है, रिलेटिविज्म क्या है, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है। ओके, तो एथनोसेंट्रिज्म की बात करें हम। ओके, एथनोसेंट्रिज्म की बात क्या करें, है ना। तो आप देखिए, जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं
तो हमने देखा कि बड़ी सारी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज दी हैं, जैसे सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी जो दी थी वो दी थी विक्टर टर्नर ने। डेविड शकनीडर ने, विक्टर टर्नर, डेविड शकनीडर और क्लिफोर्ड गीच ने दी थी सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी। तो सिंबॉलिक और इंटरप्रेटिव थ्योरी जो है, सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी जो है वो दी थी विक्टर टर्नर ने, डेविड स्नाइडर ने, क्लिफोर्ड गिट्स ने। तो क्लिफोर्ड गिट्स, इनकी हम देखें कि क्या क्या स्टडी किया। ओके, तो हम देखेंगे कि सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक थ्योरी जो दी थी किसने, बाय विक्टर डेविड एंड क्लिफोर्ड। तो है ना, सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी, एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी। तो आप देखिए, डेविड स्नाइडर, विक्टर टर्नर, क्लिफोर्ड गिच। तो अब कल्चर को इसने बताया कि कल्चर है क्या, बेसिकली ये रिलेशनशिप है, सिंबल्स का रिलेशनशिप है ना। तो अब ये है कि अब अपने कल्चर को स्टडी करना है, सोसाइटी को स्टडी करना है, तो हमें वहाँ के सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना होगा और उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करा होगा। तो सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी ये किसके अगेंस्ट थी, फंक्शनलिज्म और के अगेंस्ट थी, विक्टर टर्नर। तो विक्टर टर्नर ने क्या किया, सोशल ड्रामा, लिमिनैलिटी, है ना, कम्युनिटास, डेविड सक्नीटर। तो सिंबॉलिक, सारा सिंबॉलिक है ये। क्लिफोर्ड गिच ने भी सिंबॉलिक का ही बताया। फोकस क्या था, अलग अलग फोकस, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, क्लिफोर्ड गिच जो थे ये इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी को बिलोंग करते हैं। ओके, तो आपको आपको जब एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द अबव, देखिए एक्सप्लेन द अबव, आपको जो सिंपली 5 वे में इसको आप देखिए, चाहे वो विक्टर टर्नर है, डेविड सक्नाइडर है, क्लिफोर्ड गीच है। ओके, तो इन्होंने, अब देखिए क्लिफोर्ड गीच थे वो इंटरप्रेटिव थ्योरी से बिलोंग करते थे, विक्टर टर्नर, डेविड सक्नाइडर सिंबॉलिक इंटरप्रेटिव से कहते थे। तो किनशिप क्या है, ये सिंबल्स हैं। रिचुअल्स क्या हैं, सिंबल्स हैं। रिचुअल्स की परफॉर्मेंस, रिचुअल्स क्या है, सिंबल्स हैं। विक्टर टर्नर के लिए रिचुअल्स क्या है, सिंबल्स हैं। जैसे इन्हें डैम्बू को पढ़ा उसने, तो डेविड शक्नीटर ने कहा कि जो किनशिप है वो सिंबल्स हैं। ओके, तो इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया, वेब ऑफ मीनिंग। तो आप देखिए, तो मीनिंग पीपल गिव टू थिंग्स, आप देखिए कि सिंबल्स कुछ भी हो सकता है। देखिए सिंबल्स क्या है, रिचुअल्स सिंबल्स हैं, कल्चर्स सिंबल्स हैं, इसके अलग अलग मीनिंग है। वो क्या मीनिंग देते हैं, हमें उस मीनिंग्स को समझना है। जैसे कलर्स हैं वहाँ पे, किनशिप्स हैं, टर्म्स हैं, किनशिप टर्म्स हैं, रिचुअल्स हैं, मिथ्स हैं, है ना, सिंबल्स है वहाँ पे। तो मीनिंग क्या है उनका, उनको हमने समझना है। विक्टर टर्नर, ओके, रिचुअल्स क्या है, आर लाइक ड्रामा। तो इसके ज़रिए आप लोग क्या करते हैं, अपने रिचुअल्स को स्टडी किया विक्टर टर्नर ने, और बताया कि रिचुअल्स कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है। रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का तरीका है। तो रिचुअल्स जैसे हो गए, वेडिंग रिचुअल्स हैं, फनरल के रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल रिचुअल्स हैं। तो ये सोसाइटी क्यों करती है रिचुअल्स, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो डिफरेंट रिचुअल्स में डिफरेंट स्टेजेस में पास करता है। लिमिनैलिटी, ठीक है, एवरीवन फील्स इक्वल, टर्नर कार्ड्स इज कम्युनिटास इन ए वेडिंग,
फ्लावर्स हैं, रिंग्स हैं। ओके, तो डेविड सकनाइडर ने क्या किया, किनशिप इज नॉट जस्ट ब्लड इट्स मीनिंग। तो इसने कहा कि किनशिप में हमें मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, हमने इसकी सिंबल्स की, ये किनशिप क्या है, सिंबल्स है, इसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, हम कल्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो फूड को शेयर करना वो फैमिली बन जाती है, इकट्ठे रहना फैमिली बन जाती है ना। पर कहीं पे ब्लड मैटर्स करता है, वो फैमिली बन जाती है, इकट्ठे रह रहे हैं वो फैमिली बन जाती है। तो ये फैमिली किनशिप बेसिकली ये बायोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं है, ये कल्चरल आइडियाज हैं। क्लिफोर्ड गिब्स, कल्चर इज लाइक ए बुक यू मस्ट इंटरप्रेट। तो कल्चर क्या है, बेसिकली हमें इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो कॉक फाइट होती है, ऑनर को, मस्कुलर को सिंबलाइज करता है ना। अब सुपर सिंपल, अब देखिए, देखा जाए कि अब क्लिफोर्ड गिच का कहना था कि सिंबल्स क्या है, दे आर जस्ट लाइक स्टोरी। तो आपको उस स्टोरी को इंटरप्रेट करना है, तभी आप कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेविड सकनीडर, विक्टर टर्नर, विक्टर टर्नर ने कहा है कि रिचुअल्स क्या है, एक इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, ये ड्रामा की तरह होता है। ओके, और ये लोगों को यूनाइट करके रखता है। तो फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशन से नहीं बनती है। तो कल्चर जो है, हर एक कल्चर जो है वो डिफाइन करता है किनशिप अलग अलग तरीके से। अब किनशिप कईयों के लिए बायोलॉजिकल, कईयों के साथ में रहना एक फैमिली है, कहीं अलग अलग, अगर आप खाना साथ में खा रहे हैं तो वो एक फैमिली है, अगर आप ब्लड रिलेशन है आपस में तो फैमिली है। तो कई आपस में लिव इकट्ठे रह रहे हैं, वो एक फैमिली है। तो सोसाइटी में ये डेफिनेशन वेरी करती है। तो सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी। ओके, नेडेम्बो सोसाइटी explain in context of Nedambu, Nedambu society. जाम्बिया। ओके, विक्टर टर्नर ने कहा, नेडेम्बो सोसाइटी को स्टडी किया, तो उसने फील्ड वर्क किया नेडेम्बो पीपल ऑफ जाम्बिया। ओके, वहां से आप रिचुअल्स को स्टडी करते हैं, रिचुअल्स ही क्या है, ये सिंबल्स हैं, इसको स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, रिचुअल्स में क्या होता है, तो गर्ल जो है जब प्यूबर्टी रिचुअल्स जो फॉलो करती हैं, तो ना तो वो गर्ल होती है ना वो विमन होती है, शी इज लिमिनल, लिमिनैलिटी इसको बोलते हैं, इन बिटवीन कम्युनिटास। तो लोग जो है वो आपस में यूनिटी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, नडैम्ब जो रिचुअल वहां पे होता है वो लिमिनैलिटी में, जब वो रिचुअल्स को फॉलो कर रही होती हैं, वो ना चाइल्ड होती है ना वुमन होती है, वो ट्रांजिशन स्टेज में होती हैं। तो इसको एक्सप्लेन किया था इसने, निडम्बू। निडम्बू एक जाम्बिया में को स्टडी किया था विक्टर टर्नर ने। तो रिचुअल्स से हम रिकॉन्साइल करते हैं, रिचुअल से लिमिनैलिटी में पहुंचते हैं। ओके, तो सिंबल और इंटरप्रेटिव थ्योरी में तीन स्कॉलर्स बिलोंग करते हैं। ओके, तो एक तो डेविड स्नाइडर है और एक क्लिफोर्ड
गीट्स है और एक विक्टर टर्नर है। तो विक्टर टर्नर ने नेडेम्बो को सोसाइटी को स्टडी किया था और क्लिफोर्ड गीच ने बैलेनीज कॉकफाइट को स्टडी किया था। स्नाइडर ने भी बताया कि कैसे रिचुअल्स, सिंबल्स, रिचुअल्स के बारे में डिस्कस किया। स्नाइडर ने किनशिप्स के बारे में स्टडी की और इसके जो ये था डेविड क्लिफोर्ड गीच, उन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन दी, उन्होंने भी सोसाइटीज की स्टडी की। तो आप देखिए एक ड्रामे की तरह है, विक्टर टर्नर ने कहा। ठीक है, किनशिप जो है, किनशिप के बारे में स्टडी किया। तो इसको इंटरप्रेट करना है, कल्चर क्या है, बेसिकली स्टोरी की तरह है। तो अंडर एक्शंस को समझना पड़ेगा एज इफ दे वर, उनके एक्शंस एज इफ दे वर मीनिंगफुल सिंबल्स। पीपल्स एक्शंस कैरी डीप मीनिंग। फॉर एग्जांपल, wink is not just an eye movement. It may mean joking, flirting or signaling. To understand a culture, you must understand these meanings. So, not just what people do, but explain why they do it, what it means and how others see it. People do action, cockfight is not just gambling. So what does it mean? It means honor, it means masculinity, it means social rivalry, how others see it. इसका मीनिंग क्या है और अदर्स कैसे सी करते हैं। तो कल्चर्स में एक स्टोरी की तरह है और आप उसको मीनिंग को समझना है, उनके एक्शंस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे विंक जो है वो आई मूवमेंट नहीं है, अब एक फ्लर्टिंग भी हो सकता है, जॉकिंग भी हो सकता है और सिग्नलिंग भी हो सकता है। सिंपल वर्ड्स, क्लिफोर्ड गेट्स ने कहा। ओके ओके, तो गिव आपको साथ में तो ब्रीफ अबाउट अबव स्कॉलर्स, जो ऊपर वाले स्कॉलर्स हैं उनके ब्रीफ, उनके बारे में देना है। तो नेडेम्बो ऑफ ज़ाम्बिया ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। लिमिनैलिटी, कम्युनिटास और सोशल ड्रामा। डेविड स्नाइडर सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते थे। डेविड स्नाइडर अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। विक्टर टर्नर अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे। क्लिफोर्ड गिच भी अमेरिकन थे। सो क्लिफोर्ड गिच जो थे अमेरिकन थे, डेविड स्नाइडर भी अमेरिकन थे और जो विक्टर टर्नर थे वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। रिचुअल्स को स्टडी किया, सिंबल्स को स्टडी किया। किनशिप जो है वो एक कल्चरल सिंबल है, एक बायोलॉजी नहीं है। Each culture defines a family differently. क्लिफोर्ड गीच ने बताया, थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया। But people, what people do, but why they do it and what it means to them. डिटेल में इंटरप्रिटेटिव अप्रोच करने की शुरुआत की। कल्चर्स एज टेक्स्ट, थिक डिस्क्रिप्शन बोलने के लिए कहा इन्होंने। तो विक्टर टर्नर ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, डेविड स्नाइडर अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, क्लिफोर्ड गीच अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन को बताया कि डिटेल में हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हमने टेक्स्ट की तरह इसको लेने की ज़रूरत है, इसको स्टोरी की तरह लेने की ज़रूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इसका मतलब अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। थिक डिस्क्रिप्शन दी, है ना। विंकिंग का मतलब क्या है, क्या उसका मतलब है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो डेविड स्नाइडर ने बताया कि कैसे किनशिप जो है ब्लड रिलेशन नहीं है, वो एक सिम एक 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 सोशल रिलेशनशिप भी है। विक्टर टर्नर रिचुअल्स के बारे में बताया, कैसे ये बाइंड करता है, कैसे ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, कैसे वो बोलते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ वो इसको परफॉर्म करते हैं और पता चलता है कि उनके लिए ये कितना मायने रखते हैं। ओके, नेडेम्बू, विक्टर टर्नर, डेविड स्नाइडर, क्लिफोर्ड गीच, ये 3 लोग हैं जिन्होंने काम किया।
तो डेविड स्कनाइडर थे। ओके, सिंबल्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, है ना। जैसे ट्री है, मिल्क ट्री, उसका मतलब क्या होता है? Restore harmony, open the way for animals to come. Symbols are the key to understand how the Ndambu think and live. How Ndambu think and live. To the Ndambu, the tree was not just a tree; it was a symbol of social values. The milk tree, Mukula, उनका जो मुकुला ट्री है, the most famous example is the puberty ritual, Nakangas ritual, Nakangas, Nkang, जो हमने पढ़ा ना, प्यूबर्टी रिचुअल्स होता है, गर्ल्स प्यूबर्टी रिचुअल होता है, उसको नकांगास रिचुअल कहते हैं। जो मिल्क ट्री किसको सिंबलाइज करता है? मदरहुड को, यूनिटी को, प्यूरिटी को, फर्टिलिटी को। ओके, तो मिल्क ट्री के बैठा जाता है, डांस करते हैं, सिंग करती हैं, तो और वुमन बन जाती है, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। द ट्री वाज नॉट जस्ट ए ट्री, ये सिंबल है, एक सिंबल है, इसके सिंबल्स है, मीनिंग्स है, क्योंकि वो उनके लिए सिंबल ऑफ प्योरिटी है, ग्रोथ है, फेमिनिटी है। हाउ थिंक एंड लिव, सिंबल्स आर द की, इसको समझने की जरूरत है। Nadambu blamed social conflict rather than luck. They believed that anger, jealousy, quarrel among villagers could disrupt success. तो hunting ritual है ना, so ritual was performed to clear to clean social tensions, restore harmony. Okay, real social problems और symbolic actions. तो बहुत सारा हमने आइडियाज़ के बारे में फिर से हम देखते हैं कि है क्या। दो विक्टर टर्नर जो थे वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, डेविड स्कनाइडर और क्लिफोर्ड गिच जो थे वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने बैलेनी स्कोक फाइट के बारे में एक स्टडी किया, नखांगास प्यूबर्टी रिचुअल के बारे में स्टडी किया, पेड़ के किनारे मिल्क ट्री के साइड वो बैठ जाती हैं, गाने गाती हैं, और जब वो कहते हैं कि ये कोई लक नहीं है, वो उसको सोशल कन्फ्लिक्ट्स अदर रीज़न मानते हैं, जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट्स, इसकी वजह से हम हंटिंग में सक्सेसफुल नहीं रहे, तो वो इसको कन्फ्लिक्ट्स को क्लींस करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए हंटिंग के लिए। तो हमारे लिए ज़रूरी है रिचुअल्स को अंडरस्टैंड करना, सिंबल्स है उसके लिए, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। क्लिफोर्ड गेट्स ने कहा कि टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, थिक डिस्क्रिप्शन देनी है ना। तो किनशिप्स जो है वो उसको स्टडी करना है, फ्रेंडशिप है क्या बेसिकली, है ना। तो एक फैमिली उनके लिए एक रिलेशनशिप नहीं है, एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, बट एक सोशल रिलेशनशिप भी है। फैमिली अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, फैमिली के अलग अलग लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इकट्ठे रहना फैमिली है, कुछ लोगों के लिए इकट्ठे खा रहे हैं तो फैमिली है, कुछ लोगों के लिए अगर वो फ्रेंडली रिलेशन है तो वो भी फैमिली है। तो हम फैमिली मानते हैं, ब्लड रिलेशंस को हम फैमिली मानते हैं, हम फैमिली ब्लड रिलेशंस को हम फैमिली मानते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो क्लिफोर्ड गीच है, ठीक है, डेविड सकनाइडर है, विक्टर टर्नर है, है ना, डेविड सकनाइडर है, विक्टर टर्नर है, क्लिफोर्ड गीच है। तो बेसिकली अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो आप देखोगे कि क्या चीज़ें हैं, इसको स्टडी किया, है ना। मीनिंग्स क्या, उसका मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को मीनिंग क्या देते हैं, सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, है ना। एक लिमिनैरिटी कॉन्सेप्ट दिया, कम्युनिटास कॉन्सेप्ट दिया, सिंबल्स किया, बायोलॉजी बेस्ड मॉडल्स को क्रिटिसाइज किया, मीनिंग ऑफ किनशिप को किया उन्होंने, इम्पोर्टेंस दी। तो कैसे उन्होंने नडैम्बो की सोसाइटी के बारे में स्टडी की, उन्होंने अंडरस्टैंड किया। ओके, तो ये हम देखते हैं कि क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव मैरिजेस क्या होती हैं, लेविरेट क्या होता है, सोरोरेट क्या होता है।
देखो मैरिज रेगुलेशंस में आती हैं, प्रेफरेंशियल क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या है ना, प्रोस्क्रिप्टिव क्या है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज, है ना, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी एंड इंसेस्ट टैबूस, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आप देखिए कि तो आप कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी जब करेंगे तो आप क्या है लेवी रेट, क्या है सोरो रेट, क्या है उसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ लेवी रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एंड सोरोरेट मैरिज क्या होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो क्या होता है कि ये भी एक मैरिज क्या है, एक कल्चर का प्रैक्टिसेस है मैरिज करना, एक एक रिचुअल्स है, एक कल्चर प्रैक्टिसेस है। तो इसमें क्या होता है तो लेविरेट और सोरोरेट, हम लोग की क्या लेविरेट में क्या होता है कि विडो जो है वो मैरी करती है अपने हस्बैंड के ब्रदर के साथ, मीन्स हस्बैंड्स ब्रदर, लेविर मीन्स हस्बैंड्स ब्रदर, लेविरेट, तो लेविर मीन्स हस्बैंड्स ब्रदर। तो अब ये रिचुअल्स जो हैं आप देखने को मिलते हैं और ताकि प्रॉपर्टी, फैमिली टाइज जो है वो इंटैक्ट रहे। और ये कहाँ होता है लेविरेट, न्यूज़ ऑफ सूडान में। याद रखना है लेविरेट में क्या होता है कि जो विडो होती है अपने हस्बैंड के ब्रदर्स के साथ वो शादी कर लेती है ताकि प्रॉपर्टी जो है वो इंटैक्ट रहे। और और साथ में न्यूज़ ऑफ सूडान में ये प्रैक्टिस किया जाता है। सोरोरेट, सोरोरेट में क्या होता है कि जो सोरोरेट की बात करें, सोलोरेट में क्या होता है कि विडोअर, विडोअर जो है वो मैरिज करता है डिजीज्ड वाइफ्स सिस्टर्स के साथ। और जहाँ पे ये आप देखोगे कि आप इसमें चाइना में ये सब प्रैक्टिस किया जाता है। स्वाजी पीपल में जे स्वाजी पीपल, स्वाबी पीपल, दैट्स वाइफ इनफर्टाइल means sister, sister, sororate means sister, levirate, sororate means sister, soror, soror and lever। तो ये एक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ओके, ताकि और कारण क्या हो सकते हैं, बच्चों की वेलबींग बनी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे विद इन फैमिली, ओके। तो आप देखोगे लेवी रेट जो है, सोरोरेट, अब देखिए बेसिकली लेवी रेट एंड सोरोरेट मैरिजेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मोनोगैमी, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉलीजिनी, स्वाजी पीपल, स्वाजी पीपल न्यूज़ ऑफ सूडान, पॉलीएंड्रस एंड पॉलीजिनी मैरिज क्या होता है, ठीक है। पॉलीएंड्रस मैरिज क्या होता है, ये दो तरह, ये फॉर्म्स है पॉलीगैमी की, जिसमें पॉलीएंड्री एक सिस्टम है जिसमें विमेन जो है वो मैरी करती है मल्टीपल हस्बैंड के साथ। पॉलीजिनी इज वेयर ए मैन हैज मल्टीपल वाइफ्स। तो ठीक है, तो आप देखेंगे कि पॉलीएंड्री अगर आप देखोगे, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री जहाँ पे आप मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, तो ये पॉलीएंड्री आपको
हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स हैं वहाँ पे जौनसरी बवार, वहाँ पे ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है ताकि प्रॉपर्टी जो है उसकी डिवीजन ना हो। ताकि उसकी डिवीजन ना हो प्रॉपर्टीज की डिवीजन ना हो। तो आप मल्टीपल वाइफ्स हैं, मैन की मल्टीपल वाइफ्स हैं, तो आप देखिए कि अपना वो जब बहुत सारी मैन एक्यूमुलेट्स, क्या होता है कि लेस कॉमन देन पोलिजिनी। तो पोलिजिनी एक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को दर्शाता है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को दर्शाता है, और मैन क्या करता है, वाइफ से कोमुलेट करता है, वो अपनी वेल्थ डेमोन्स्ट्रेट करता है, अपना स्टेटस डेमोन्स्ट्रेट करता है। ओके, ये लेस कॉमन है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखते हैं। ओके, तो पोलियंड्रस फैमिली, पोलियंड्री मैरिज एंड किनशिप, पोलियंड्री मैरिज, दैट इज जल्दी it will get very you must know of the societies that are taking part in it. So that is there to counter the effects of it. So जॉनसरी बवार में पोलिजिनी, पॉलीएंड्री, ये कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए याद। मैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, देन आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है। ओके, तो ये एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स है, आर्कियोलॉजी है, रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स, ह्यूमैनिटीज़ हैं, अर्थ साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस हैं, बिहेवियरल साइंसेस हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। तो जब हम इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो सोशल साइंसेस क्या हैं, बिहेवियरल साइंसेस हैं, लाइफ साइंसेस हैं। ओके, तो सोशल साइंसेस में एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है। तो बिहेवियरल साइंसेस में तो ये कल्चर्स की स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी, जीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ये रिएक्शन थी अगेंस्ट फंक्शनलिज्म। डीप मीनिंग को अंडरस्टैंड किया, मतलब को अंडरस्टैंड किया। सोशल साइंसेस क्या है, बिहेवियरल साइंसेस जैसे कि इंडिविजुअल बिहेव कैसे करता है, साइकोलॉजी है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, लाइफ साइंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, लाइफ साइंसेस हैं ये। मेडिकल साइंसेस फॉर एग्जांपल मेडिसिन, मेडिकल साइंसेस, नर्सिंग। अर्थ साइंसेस हैं जैसे स्ट्रक्चर को अर्थ, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मीटरोलॉजी। ह्यूमैनिटीज़ हैं, ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, ह्यूमन कल्चर को स्टडी करता है, क्रिएटिविटी को स्टडी करता है, लिटरेचर हो गया, फिलोसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, लैंग्वेज हो गया, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन। ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंसेस है, बिहेवियरल साइंसेस बिहेवियरल साइंसेस की अगर हम बात करें तो behavioral sciences studies the behavior of the individuals and the society, like psychology, anthropology, like psychology and sociology. Then life sciences has study living organism, botany, zoology, biology, microbiology.
genetic ecology, genetics, ecology. Then medical sciences like medicine, nursing, pharmacology, pharmacology. Earth sciences है study earth and structure, geography, environmental science, oceanography, meteorology, geology. Then humanities है, डिफरेंस अगर स्टडी करना हो सोशल साइंसेस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन सोशल ह्यूमैनिटीज। तो आप देखिए कि सोशल साइंसेस की किस तरह से हम ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करते हैं। सोशल मीन सोशल स्टडीज, सोसाइटी को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। हम ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी है। कॉग्निटिव साइंस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस है। हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स आ गया, ह्यूमैनिटीज में आ गई। ह्यूमैनिटीज की बात करें, ठीक है, तो हम सोशल साइंस में सोसाइटी की स्टडी करते हैं, ह्यूमैनिटीज में इंटरप्रिटेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर की स्टडी करते हैं। ह्यूमन कल्चर को हम इंटरप्रेट करते हैं ह्यूमैनिटीज में। ओके, एग्जाम्पल हम बताएं ह्यूमैनिटीज की, लैंग्वेज आ गया, ह्यूमैनिटीज में आता है। लिटरेचर ह्यूमैनिटीज में आता है। आर्ट ह्यूमैनिटीज में आता है। म्यूजिक, रिलीजन, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन। तो हम कल्चर्स को स्टडी करते हैं, इसमें हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। अब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ऐसे ज्योग्राफी तो अर्थ साइंसेज में आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी आप सोशल साइंसेज में डाल सकते हैं। साइकोलॉजी हम सोशल साइंसेज में डाल सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आपका आ जाता है, हम कल्चर की इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर। आर्ट है, लिटरेचर है, आर्ट है, म्यूजिक है, रिलीजन है। और लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन। हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। सोशल साइंसेस में हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में कल्चर को हम इंटरप्रेट करते हैं। हम अर्थ साइंसेस में ज्योग्राफी स्टडी करते हैं, मीटियोलॉजी स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल साइंस स्टडी करते हैं। हम बिहेवियरल साइंस में हम इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करते हैं, सच एज साइकोलॉजी। ह्यूमैनिटीज़ में हम कल्चर की इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, ह्यूमैनिटीज़। ओके, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी इज a social science. Okay, humanities studies human culture, ideas, creative expression, studies society, behavior, social relationship. Social sciences use scientific method, humanities use interpretative methods, analysis of texts. Just like interpretation, anthropology, humanities, social science, humanities. We can give the examples of subjects.
how this is different from other subjects? तो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं सोशल साइंसेस की, एंथ्रोपोलॉजी की, सोशल साइंस है, सोशियोलॉजी भी है, सोशल साइंस है, बिहेवियरल साइंस है, देन लाइफ साइंसेस है, मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स, लाइफ साइंसेस मेडिसिन्स आ जाती है। देन उसके बाद ये नर्सिंग है, मेडिकल लाइफ साइंसेस आपकी आ जाती हैं। ओके, देन उसके बाद मेडिकल साइंसेस आ जाती हैं, मेडिसिन्स आ जाती हैं, मेडिकल साइंसेस। देन लाइफ साइंसेस में बॉटनी आ जाती है, जूलॉजी आ जाती है। ओके, स्टडी करते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रीम्स इनकी रहती हैं। बिहेवियरल साइंस, लाइफ साइंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ये ह्यूमन हेल्थ को स्टडी करता है, डिजीज को स्टडी करता है, ट्रीटमेंट को स्टडी करता है। मेडिकल साइंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है, लाइफ के प्रोसेसेस को स्टडी करता है। बिहेवियरल साइंस इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है, एंड वाई दे थिंक फील एंड एक्ट द वे दे डू। देन ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करता है, कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, गवर्न देमसेल्व्स कैसे करते हैं। सोशल साइंसेस है, बिहेवियरल साइंसेस है, लाइफ साइंसेस है। देन वी हैव मेडिकल साइंसेस है, अर्थ साइंसेस है। ओके, सो ह्यूमैनिटीज हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन कल्चर को स्टडी करता है। तो ये मैं आपको आज मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या ये। तो आप देखिए कि प्राइमेट्स, लिविंग मेजर प्राइमेट्स की बात करें, ऑटोनॉमी ऑफ मैन की और एप्स की, लिविंग मेजर प्राइमेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं जो अभी भी जो है वो जीवित हैं। ठीक है, तो स्ट्रेप्सिरहिनी है, लोअर प्राइमेट्स, हैप्लोरिनी है, हायर प्राइमेट्स, लेमोर्स हैं, लॉरिसस हैं, गालागिगस हैं, टार्शियर्स हैं। उसके बाद न्यू वर्ल्ड मंकी हैं, प्लेटरीन है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं, कैटरीन है, लेसर एप्स हैं, गिमॉन्स एंड सियामंग्स हैं, ग्रेट एप्स, ओरेंगुटन्स हैं, गोरिल्लास हैं, चिंपांजी हैं, बोनोबोस हैं, ह्यूमंस हैं, होमोसैपियंस हैं। सुपर शॉर्ट समरी की अगर हम बात करें तो मैन स्ट्रेप्सिरहिनी है, और दूसरी तरफ है न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, लेसर एप्स, ग्रेट एप्स, बेबून्स है, मकॉक है, न्यू वर्ल्ड मंकी, स्पाइडर मंकी है, कैपुचिन्स है, टार्शियर्स है, नॉक्टर्नल साउथ ईस्ट एशियंस है। लेसर एप्स में गिबॉन्स इज ए लेसर एप्स, याद रखना है आपने। ओरेंगुटन, गोरिल्ला, चिंपांजी, बोनोबोस, होमोसैपियंस ह्यूमंस में आते हैं। ओके, तो डिफरेंसेस न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स। ओके, so you have to distinguish. Okay, you have primates, Strepsirrhini, you have Haplorini, you have New World monkey, you have Old World monkey, you have lesser apes, gibbons, siamungs is a lesser apes, लंबी आर्म्स होती हैं इनकी, गिबॉन्स, ग्रेट एप्स, होमिनॉइड्स, होमिनिडाई, ग्रेट एप्स, होमिनिडाई,
देन उसके बाद बाइपेडल होते हैं ये। गोरिल्लास लार्जेस्ट होते हैं, जेंटल होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ओरंगुटन एर्बोरियल है, सोलिटरी है। चिंपैंजी टूल यूजर्स हैं। बोनोबोस पीसफुल है, मैट्रियार्कल है, कोऑपरेटिव है। न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो आप मैन ऑर्डर प्राइमेट है, स्ट्रेप्सिरिनी है, हैप्लोरिनी है। देन प्लेटिरीन है, कैटेरीन है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, न्यू वर्ल्ड मंकी है, कैपुचिन्स है, मकॉक है, स्पाइडर मंकी है। देन लेसर एप्स हैं, ग्रेटर एप्स हैं, होमिनिडाई, गिबॉन्स या मंक्स, होमिनिडाई, गोरिल्लास, चिंपैंजी, गोरिल्लास, चिंपैंजी, orangutans, great apes, hominidae, lesser apes. Then you have nose, they have flat nose, they have narrow nose, often prehensile, never prehensile, grasping. Origin is there, they are small. Old world monkeys, they are larger, they are terrestrial, they are arboreal. Spider monkey, capuchins, baboon and macaque. ये आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करना है इन चीज़ों को। तो आप देखिए होमिनिडी है जिसको हम ग्रेटर एप्स बोलते हैं, लेसर एप्स हैं, है ना। तो आप देखिए मकॉक है, स्पाइडर मंकी है, कैपुचिन्स हैं, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं। स्पाइडर मंकी, कैपुचिन्स और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आगे आपके मकॉक आ गए, लंगूर्स आ गए, बबून्स आ गए। ठीक है। नोज इनकी नैरो होती है। ठीक है। तो डाउनवर्ड फेसिंग नोस्ट्रिल होती है इनकी, साइड फेसिंग नोस्ट्रिल होती है। प्रीहेंसाइल टेल्स होती है, नॉन प्रीहेंसाइल टेल्स होती है, ग्रास्पिंग टेल्स होती है, नॉन प्रीहेंसाइल टेल्स होती हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ड्यूनल होते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं। गैबोन स्ट्रेप्सिरहिनी है, हैप्लोरिनी है, लेमूर्स हो गए, लॉरिसस हो गए, टार्शियस हो गए, गैलागिकस हो गए, बुश बेबीज। एक का वेट नोज है, ड्राई नोज है, नॉक्टर्नल है ये, नॉक्टर्नल है ये। मंकीज ड्यूरनल होते हैं, नॉक्टर्नल लार्ज आइज है इनकी। तो एर्बोरियल हैं, स्पाइडर मंकी, कैपुचिन, बबून एंड मकॉक। अफ्रीकन एशिया में प्रीहेंसाइल टेल होती है इनकी। नॉस्ट्रिल डाउनवर्ड, नॉस्ट्रिल्स टू साइड, फ्लैट होते हैं, स्मॉल होते हैं, एर्बोरियल होते हैं ये। तो अब देखा जाए कि इनके अंदर बिहेवियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करें तो ये इनका बिहेवियर होता है, जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में। ओके। तो कम्युनिकेट करते हैं ये आपस में, सोशल बिहेवियर इनका होता है। तो एर्बोरियल होते हैं। ठीक है। ट्री डिवेलिंग होते हैं ये, और सम टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ट्री के ऊपर रहने वाले। लार्ज ब्रेन होते हैं इनके, आइज फॉरवर्ड फेसिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल हैंड्स, शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल शोल्डर जॉइंट्स। फीट इनकी ऑपोजिबल थम्स होती हैं, फ्लेक्सिबल हैंड्स होते हैं प्राइमेट्स के। बबून्स हैं, मकॉक है, ओरंगुटन है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, बोनोबोस है, ह्यूमंस में सैपियंस आते हैं। सुपर शॉर्ट समरी की बात करें उसमें हम स्टडी करते हैं। तो प्राइमेट्स अपना काम करते हैं, वो पेड़ों पे रहते हैं, वो ज़मीन पे रहते हैं,
नैरो नोज होती है, उनकी फ्लैट नोज होती है, कुछ की नैरो नोज होती है, कुछ का ब्रेन लार्ज होता है, कुछ के ग्रास्पिंग हैंड होते हैं, कुछ के जो फीट होते हैं वो ग्रास्पिंग होते हैं। ओके, कुछ का क्वाड्रूपेडलिज्म पे चलते हैं, कुछ बाईपेडलिज्म पे चलते हैं, कम्युनिकेशन आपस में करते हैं साइन लैंग्वेज के थ्रू, पेंटाडक्टाइल हैंड्स होते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, पेंटाडक्टाइल हैंड्स हैं, पेंटाडक्टाइल। ठीक है, तो आपने देखा होगा पॉलीएंड्री पॉलीजिनी कहाँ होता है। ठीक है, पेंटाडक्टाइल, पेंटाडक्टाइल लिम्स, लिम्स ऑफ मैन। तो limbs 5 digits on each limb which can be fingers or toes, फिंगर्स हो या टोज हो, पांच पांच होते हैं। पेंटाडक्टाइल, पेंटाडक्टाइल मीन्स देर आर लिम्ब स्ट्रक्चर, द लिम्ब स्ट्रक्चर में क्या होता है, 5 डिजिट्स होते हैं ऑन ईच लिम्ब विच कैन बी फिंगर्स और टोज। So guys, that all we discuss over here in this video. So चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हम प्राइमेट्स तक ही पढ़ेंगे गाइस। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।